हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझने वाले हैं और सप्लाई चेन मैनेजमेंट एससीएम के चैनल को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एससीएम की डेफिनेशन देखते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट या एससीएम इज़ द हैंडलिंग ऑफ इंटायर प्रोडक्शन फ्लो ऑफ अ गुड और सर्विसेज। मीन्स एससीएम जो इंटायर प्रोडक्शन फ्लो, चाहे हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हों या फिर सर्विस कर रहे हैं, उसको इंटायर प्रोडक्शन फ्लो को मैनेज करता है, वो एससीएम होता है। इसमें हम इसमें कहीं डिस्ट्रीब्यूशन की बात ना करें तो ज़्यादा बेटर है एससीएम, है ना। एससीएम जो होता है वो इंटायर प्रोडक्शन फ्लो को मैनेज करता है। वो रॉ मटेरियल से लेकर जो हमारा एंड कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाता है, वो सारा चेन जो होता है, वो सारी प्रोसेस, सारे टास्क, सारे ऑपरेशंस, चाहे वो सप्लायर से हो, मैन्युफैक्चर से हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हो, फिर मार्केटिंग हो, फिर प्रोक्योरमेंट हो, क्वालिटी हो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर, जब तक कि हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस जो है वो एंड यूज़र एंड कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए, वो सारी चीज़ें हमारे एससीएम या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। चलिए अब एससीएम का एक छोटा सा चैनल देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सप्लायर। मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या जो मैन्युफैक्चरर है उसको जो मटेरियल सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल, चाहे वो रॉ मटेरियल किसी भी टाइप का हो, चाहे वो टूल्स हो, इक्विपमेंट हो, मशीन्स हो, या फिर कच्चा माल जिसको हम कहें, जैसे कि कोई मान के चलिए कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको कॉटन प्रोवाइड करना, फिर उसको टूल्स देना, फिर उसके कंज्यूमर्स देना, तो ये सारी चीज़ें हमारा सप्लायर करता है। तो जो एससीएम की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सप्लायर से होती है। फिर सप्लायर क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख रहे हैं, ये सप्लायर्स अपने प्रोडक्ट अपने मैन्युफैक्चर के पास लेकर जा रहे हैं, है ना। अब कोई भी रॉ मटेरियल होगा डेफिनेटली वो पैक होकर ही जाएगा, खुले में तो जाएगा नहीं, है ना। फिर इसके बाद हमारा आता है मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चर क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में मशीन्स होती हैं, लेबर्स होती हैं, टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स। मैन्युफैक्चरर इनपुट से आउटपुट करता है ना। इनपुट डालता है और आउटपुट निकालता है। मीन्स कोई फिनिश गुड प्रोड्यूस कर रहा है, किसी भी टाइप का फिनिश गुड हो सकता है, चाहे हम जीन्स ले लें या फिर कोई टॉयस ले लें या सीमेंट ले लें, कोई भी XYZ कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो मैकेनिकल से रिलेटेड हो, केमिकल से हो, या कुछ भी। तो मैन्युफैक्चर जो सप्लायर से रॉ मटेरियल्स आए हैं उसको एज अ इनपुट यूज़ करके आउटपुट मीन्स फिनिश गुड प्रोड्यूस करता है, जो कि मार्केट में रेडी टू सेल्ड होता है। फिर इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटर। मीन्स अब मैन्युफैक्चर ने तो मैन्युफैक्चर कर दिया, सप्लायर ने भी अपना रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया, मैन्युफैक्चर ने अपना प्रोड्यूस कर दिया। अब क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूटर। मीन्स अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सप्लायर सिर्फ एक ही हो सकता है 2 से 3 सप्लायर, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग सप्लायर होते हैं, है ना। फिर मैन्युफैक्चर भी 2-3 हो सकते हैं। हो सकता है एक कोई मेन मैन्युफैक्चर जो सिर्फ असेंबली करता है, उसके पीछे जो 2-3-4 मैन्युफैक्चरर्स हों छोटे छोटे पार्ट करके देते हैं, तो वो भी सप्लायर की में ही इन्वॉल्व होंगे एक मेन मैन्युफैक्चर के लिए। फिर मैन्युफैक्चर के बाद आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, जो मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। हम मैन्युफैक्चर से मटेरियल को लॉट में मैन्युफैक्चर होता है, फिर उसके बाद अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में, या फिर अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, छोटी छोटी उसमें स्टेट्स में, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं इनके, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर्स के। जैसे कोई एसी मान लीजिए, कोई टाटा की एसी, हम किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कोई भी एक XYZ एसी ले लीजिए या टू व्हीलर ले लीजिए, तो उसके क्या ऑथराइज डीलर्स होते हैं, है ना, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। अपना मैन्युफैक्चर उनके पास अपना मटेरियल बेचता है मैन्युफैक्चर करने के बाद फिनिश गुड। फिर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आता है हमारा रिटेलर। मीन्स अब डिस्ट्रीब्यूटर तक तो मैन्युफैक्चर अपना प्रोडक्ट पहुंचा दिया, उसने अपना इन्वेंट्री भी कर लिया। फिर रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर सेकंड लास्ट चेन होती है हमारे इसकी एससीएम की, है ना। अब सेकंड लास्ट चेन हो गई, मतलब इसके बाद हमारा प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक जाएगा। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से अपना मटेरियल परचेस करता है, उसको पैसे देता है, उससे मटेरियल उठा के लाता है, फिर वो भी थोड़ी बहुत लो लेवल की इन्वेंट्री करता है। फिर इसके बाद हमारा आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होता है वो एससीएम की लास्ट चेन होती है। कंज्यूमर कहाँ से मटेरियल परचेस करता है? रिटेलर से। रिटेलर जैसे कि आपको एक शॉप ले लीजिए, कोई ग्रॉसरी की शॉप हुई, या कोई किराने की स्टोर हुई, या कोई कपड़े वाले हुए जो कपड़े देते हैं, कपड़े बेचते हैं, तो वो रिटेलर हुए, है ना। फिर कंज्यूमर कौन हुए? हम, जो उस प्रोडक्ट के लास्ट यूज़र हैं। एससीएम का लास्ट लिंक होता है कंज्यूमर। यहाँ पर ही हमारी एससीएम की चेन ख़त्म हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है एससीएम डेफिनेशन को और एससीएम के चैनल को आपने अच्छी तरह से समझा होगा।
हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।